हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th सीबीएसई के चैप्टर एसिड एंड बेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू बेस होंगे और कुछ वन लाइनर क्वेश्चन होंगे और कुछ क्वेश्चन मैंने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के भी दिए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे टर्म 1 के लिए और टर्म 2 के लिए भी। फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम मेन अपने कंटेंट पर आते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ ए बेस इन अ टेस्ट ट्यूब। फ्रेंड्स, कह रहा है कि क्वेश्चन की क्या होगा जब मतलब कि जो एसिड जो सोल्यूशन होगा जब हम उसको बेस सोल्यूशन से मतलब कि मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है पहला क्वेश्चन की इसमें टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीज होगा या टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगा या टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन रिमेन द सेम, क्या होगा आंसर। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जब भी एसिड और बेस को आपस में जब हम मिक्स करेंगे तो उसमें रिएक्शन होगा और क्या बनेगा, सॉल्ट और फिर क्या बनता है, वाटर बनता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज करेगा, पहला आंसर ही हो जाएगा। और दूसरा आंसर करा कि क्या हो जाएगा, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज प्रिपेयर्ड ऑन अ ह्यूमिड डे। करा कि अगर हाइड्रोजन गैस को जब हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं ह्यूमिड डे में, द गैस इज यूजुअली पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड टेक इन गार्ड ट्यूब इज। कह रहा है कि यहाँ पर फ्रेंड्स जो गार्ड ट्यूब का जो रोल होता है, जो वो आखिर किस लिए यूज करते हैं हम लोग, तो उसका आंसर क्या जाएगा, एब्जॉर्ब करने के लिए मॉइस्चर फ्रॉम गैस, मॉइस्चर को गैस से ऑब्जर्व करने के लिए हम गार्ड ट्यूब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से जो सॉल्ट दिया गया है उसमें से कौन कह रहा है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता। फ्रेंड्स, जो बेकिंग सोडा होता है ना, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता, बिकॉज बेकिंग सोडा में क्या होता है फॉर्मूला, उसका होता है NaHCO3। तो फ्रेंड्स, इसमें तो वाटर का कहीं जिक्र नहीं है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, इन टर्म्स ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा फ्रेंड्स, मतलब कि यहाँ पर कम से ज़्यादा की तरफ चलना है हमको। तो वाटर सबसे कम कर रखिए क्या होगा, एसिडिक होगा, उसके बाद एसिटिक एसिड होगा, फिर उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब जिंक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है। फ्रेंड, जब भी देखिए यहाँ पर जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जिंक क्या मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मतलब कि बेस है। तो क्या बनेगा, तो उसमें हमारा बनेगा सोडियम जिंकेट। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम जिंक ऑक्साइड नहीं बनेगा, सोडियम जिंकेट एंड वाटर। तो हमारा आंसर इसके से आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस के रिलीज होगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स यहाँ जो एन जो है ना वो एम नहीं है बल्कि एन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड। टोमेटो में करके कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फ्रेंड्स सब लोग जानता है ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइन इज एन। ब्राइन क्या फ्रेंड्स, तो ब्राइन जो होता है वो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि जो NaCl जो होता है, जब हम इसमें हम वाटर मिला देते हैं, H2O मिला देते हैं, तो क्या बनता है, तो ब्राइन का निर्माण होता है फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 10H2O क्या फ्रेंड्स, Na2CO3 10H2O जो है वॉशिंग सोडा को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एट व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड। कह रहा है कि जिप्सम को किस टेम्परेचर पर हीट करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं, तो फ्रेंड्स 120 डिग्री सेल्सियस पर। हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स डज हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट कंटेंट। जो कैल्शियम जो सल्फेट होता है फ्रेंड्स, उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, 2। CaSO4 देखिए यहाँ पर दिया है, CaSO4 2H2O। कैल्शियम जो सल्फेट होता है एक्चुअली उसको जिप्सम बोलते हैं, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, तो 2H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। बोला कि फ्रेंड्स यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एक बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि यह कह रहा है कि बेसिक सॉल्ट तब बनेगा ना जब वीक एसिड होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कली आर। अल्कली क्या होते हैं, तो अल्कली जो कह रहा है कि ऐसा मतलब कि बेस होते हैं जो कि पानी में सोल्यूबल होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। वाटर में सोल्यूबल जो मतलब ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उसे हम लोग अल्कली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंड करेक्ट एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड बेस। फ्रेंड्स, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस की बात करा, तो इसमें कह रहा है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला कि लोअर द pH और वीकर द बेस, मतलब जितना pH कह रहा है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा। जैसे अगर हम बात करें डी की, तो इसमें से कौन सही होगा, सबसे पहले बोला है क्या कि हायर द pH वीकर द बेस। अगर pH मतलब कि क्या होगा, ज़्यादा होगा तो वीक होगा एसिड, हाँ होता है। ज़्यादा pH वैल्यू देखते हो कि यहाँ पर जैसे होता है, तो 7 में न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है एसिड होता है, 7 से ज़्यादा होता है वो बेस होता है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला ही है कि हायर द pH वीकर द एसिड, तो पहला तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में फिर क्या होगा, लोअर द pH वीकर द
बेस। वही बात हो गया कि अगर पीएच वैल्यू कम होगा तो बेस वीक होगा। तो आंसर इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइम वाटर रिएक्ट विथ क्लोरीन टू गिव। लाइम वाटर जो होता है जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है, CaOCl का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटल स्टिंग इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच। नेटल स्टिंग फ्रेंड्स बोला कि नेटल जो होता है एक मतलब कि चीटी नहीं, एक पेड़ होता है, उसे जो उसके जो पत्ता होता है ना इस तरह का, उसमें रेसा रेसा टाइप का छोटे छोटे लगा रहता है। तो जब उस पत्ते से मतलब कि किसी के संपर्क में आता है तो वो एसिड हमारे शरीर में प्रेस करता है, जिससे जलन महसूस होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, मेथनोइक एसिड, मतलब हमारा होगा मेथनोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल फ्रेंड्स किससे बनता है, तो टूथ इनेमल जो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, ऊपरी जो पार्ट होता है उसे टूथ इनेमल बोलते हैं, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि व्हाट इज द करेक्ट पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का पीएच रेंज कितना फ्रेंड्स, तो 7.0 7.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। फ्रेंड्स रेन जो है करेक्ट कब एसिड कहलाता है, एसिड रेन कब कहते हैं, जब उसका वैल्यू जो है पीएच का वैल्यू उसका 5.7 से 5.6 से कम होने लगता है, तब उसको हम एसिड रेन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू। करा कि जो एक्वस सोल्यूशन जो होता है, करा कि मान लेते हैं कि अगर वो रेड लिटमस को ब्लू कर दिया तो एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। अब करा कि ब्लू करा इसका मतलब बेस होगा, तो करा कि जब बेस होगा तो हमको उसको उल्टा करना है, यानी कि क्या करना होगा, हमको उसमें एसिड डालना होगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर करा कि बेस डाल रहा है तो हमको क्या डालना चाहिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या हो जाएगा, अब उल्टा बेस नहीं मतलब कि क्या हो जाएगा, अब वो एसिड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर फ्रेंड्स एक दिया कि एक्वा सोल्यूशन ऑफ टर्न रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द करेक्ट चेंज को रिवर्स करना, उल्टा करना, यानी कि जो ब्लू है वो क्या कर देना है, अब उसको रेड कर देना। तो रेड कब होगा, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे फ्रेंड्स। तो गलत आंसर, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, यानी कि क्योंकि एसिड डालेंगे तब तो रेड होगा, उल्टा ब्लू से रेड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन कॉपर ऑक्साइड एंड करेक्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट। कह रहा कि कॉपर ऑक्साइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब भी करें कि कॉपर ऑक्साइड का तो क्या बनाएगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि उसमें चेंजिंग हो गई तो ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा वो। और एक्चुअल में कह रहा है कि क्यों बनता है ब्लूइश ग्रीन जो बनता है ना सोल्यूशन का, वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड के बनने के कारण होता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है किसके लिए, तो फ्रेंड्स इज इन कह रहा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न फेनोल्फथैलीन सोल्यूशन। अब सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है फ्रेंड्स का बेस होता है, तो बेस को क्या करता है, फेनोल्फथैलीन सोल्यूशन जो पिंक कर देता है, तो पिंक हो जाएगा आंसर हमारा। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 आंसर हमारा डी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ एसिडिक सोल्यूशन, करेक्ट फ्रेंड्स, कौन एसिडिक सोल्यूशन नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। CH4 क्या होता है, बेसिक सोल्यूशन होता है, एसिडिक सोल्यूशन नहीं होता है। यहाँ पर बोला कि कौन एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सॉल्ट है। अब एसिडिक सॉल्ट कौन होगा, जो मतलब कि एसिडिक सॉल्ट जिसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वीक बेस होगा, तो आंसर CH4 है, क्योंकि वो H2SO4 से बना होगा ना। तो H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब कि इसमें से एसिडिक सॉल्ट ही होगा। नेक्स्ट, ए सोल्यूशन ऑफ NaCl टर्न रेड लिटमस ब्लू। कह रहा कि जो NaCl का जो सोल्यूशन होगा फ्रेंड्स वो क्या करेगा, तो कह रहा कि विल टर्न पीएच पेपर ग्रीन, पीएच पेपर को ग्रीन करेगा। जैसे कि हम जैसा जानते हैं कि जो पीएच स्केल होता है वो 7 न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए, न्यूट्रल से, तो यहाँ पर NaCl क्या है, न्यूट्रल है, इसलिए 7 होगा, और 7 वाला वैल्यू उस मतलब कैसा कलर होता है, तो ग्रीन होता है, तो इसलिए ग्रीन करेगा। यहाँ पर आंसर एक तो हो गया 2 ग्रीन, और उसके बाद में यहाँ पर करा कि क्या होगा, विल नॉट अफेक्ट लिटमस, लिटमस को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन में लिटमस में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी। मेनी सॉल्ट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, कहते हैं बहुत सारे सॉल्ट जो होते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, किसमें से, एटमॉस्फेयर में से। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिलिक्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वा सोल्यूशन विथ pH 1, कह एक्वा सोल्यूशन जिसका pH अगर 1 हो तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOCl2 विल लिबरेट Cl2 गैस इन प्रेजेंस ऑफ, कह CaOCl2 जो फ्रेंड्स कह रहा है कि कौन सा गैस रिलेट करेगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, यानी कि इसमें क्या होगा कि एक तो HCl गैस रिलीज होगा ही होगा, साथ ही साथ जो NO गैस भी रिलीज होगा, तो इस तरह से हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल जो एक का जो अंडा का सेल होता है वो कह रहा है किससे बनता है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। What happen when a solution of an acid is mixed with a solution of base in test tube, कह रहा है फ्रेंड टेस्ट ट्यूब में मान के चले कि जब हम क्या करते हैं मतलब कि कोई टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, उसमें हम मतलब मिलाएंगे किसको, एसिड को, और फिर करा के सोल्यूशन बेस को, तो क्या बनेगा, तो हमारे इस केस में क्या बनेगा, द टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ ही साथ इसका सॉल्ट फॉर्मेशन भी होगा, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्वा सोल्यूशन टर्न करा कि रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग करे सोल्यूशन। फ्रेंड्स यहाँ पर लगता है क्वेश्चन कुछ रिपीट हुआ, तो इसमें वही होगा, आंसर हमारा क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा। आंसर हमारा सही क्या होगा, सी, क्योंकि उल्टा करना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना होगा।
विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पर फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें कौन सा सॉल्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रखेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा बेकिंग सोडा होगा, क्योंकि वाशिंग सोडा में रहता है, तो आंसर हमारा होगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, तो बी आंसर होगा सही। सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक सॉल्ट, बिकॉज कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट होता है, क्यों, क्योंकि कह रहा है कि बिकॉज ना ये जो है इसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, बेस ज़्यादा रहेगा तभी तो बेसिक सॉल्ट बन पाएगा, तो आंसर हमारा डी। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेबल, कह कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है टूथ इनेबल में रहता है, तो एक्चुअल में कह रहा है कि फ्रेंड्स जब टूथ में रहेगा तो इट्स कह रहा है कि नेचर इज, कैल्शियम फॉस्फेट का नेचर कैसा होगा, तो आंसर हमारा क्या होगा, बेसिक होगा, कैल्शियम फॉस्फेट बेसिक है, तो आंसर हमारा ए सही होगा। आंसर हमारा छूट गया है यहाँ पर, आंसर ए, राइट आंसर हमारा होगा बेसिक होगा ए। नेक्स्ट एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर करें जो कैल्शियम मतलब कि जो फॉस्फेट होता है ना प्रेजेंट द टूथ इनेबल में, इट्स नेचर इज एसिडिक होगा, बेसिक होगा या एम्फोटेरिक होगा, कैसा होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे ख्याल से होना चाहिए एम्फोटेरिक। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आगे देखेंगे या फिर मैं कमेंट्स में दे दूँगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनेबल, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर लिखिएगा, तो एसिडिक होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है फ्रेंड वो कैसा होता है, बेसिक नहीं होता बल्कि एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सैंपल इज सॉरी ए सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद करके वाटर एंड करके अलाउड टू सेटल द क्लियर करके सुपरटेंट सॉल्यूशन टर्न द पीएच पेपर करके येलोइश ऑरेंज, विच ऑफ द फ्लोइंग करके वुड चेंज द करके कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। फ्रेंड्स यहाँ पर कह रहा है कि जब हम मान के चलो कि यहाँ बोला कि जो सैंपल जो सॉइल का मिट्टी जाकर जब हम उसको वाटर में घोलते हैं तो क्या सेटल हो जाता है और क्लियर करके सुपरटेंट सॉल्यूशन बनता है और वो पीएच को कैसे येलोइश से ऑरेंज में बदल देता है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग वुड चेंज द करके कलर ऑफ दिस पेपर टू ग्रीनिश ब्लू, तो ग्रीनिश ब्लू करेंगे फ्रेंड्स। देखिए पर ब्लू करना है, अगर मान के चलिए कि ब्लू लाना है तो बेस को डालना होगा, तो बेस कौन होगा, एंटासिड का तो बेस होता है, तो बेस डाल देंगे तो ब्लू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स द करेक्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ करके एसिडिक एसिड। फ्रेंड यहाँ पर एसिडिक एसिड की बात करते हैं तो वाटर सबसे कम होगा, फिर एसिटिक सॉल्ट होगा, सॉरी एसिटिक एसिड होगा, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, तो आंसर हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज एंड करें कि एसिड बेस इंडिकेटर, करें कि फॉर ब्लाइंड चाइल्ड, जो ब्लाइंड स्टूडेंट है इसका मतलब क्या करेगा, वो तो देख नहीं पाएगा, तो उसके लिए क्या कर सूंघ कर समझ पाएगा, तो उसके लिए कौन इंडिकेटर का काम करेगा, वैनिला एसेंस काम करेगा, तो आंसर हमारा सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, करेक्ट डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड को घुलाने के लिए करेक्ट कौन सा एसिड का प्रयोग करते हैं, तो एक बार एजिया का इस्तेमाल करते हैं, सोनारी से का इस्तेमाल करता है फ्रेंड्स, गोल्ड स्मिथ। विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट बेस, बेस इसमें से कौन नहीं है, बेस कौन नहीं है, तो बेस देखिए C2H5OH नहीं है बेस, क्योंकि एसिटिक एसिड है फ्रेंड्स, एसिटिक इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड है तो बेस तो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड करके सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऑफ करके सेम कंसंट्रेशन आर मिक्स्ड एंड द करके पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज चेक्ड विद करके पीएच, तो न्यूट्रल हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ बोला क्या कि वाट वुड बी द कलर ऑफ टेंडर, यू में करके कलर गाइड करके फिगर यहाँ पर दिया फ्रेंड्स, उससे आप चेक कर सकते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, करा कि अगर बराबर मात्रा में इक्वल वॉल्यूम में कर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दोनों को हम डाल देते हैं सेम करके कंसंट्रेशन में मिक्स मिला देते हैं, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो था उसको जब पीएच हम पेपर चेक करते हैं तो वाट वुड द कलर, तो कलर कैसा बनेगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा रेड, क्योंकि यहाँ पर एसिड जो होगा ना फ्रेंड्स ज़्यादा पावरफुल होगा तो एसिड हो जाएगा, यानी कि रेड होगा। ऑल द करेक्ट ऑर्गेनिक जो एसिड होते हैं आर करा कि एसिड और जितना भी ऑर्गेनिक एसिड होता है सब करा कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, नहीं फॉल्स होते हैं, सभी ऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। डाइल्यूशन ऑफ करा कि कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय करा कि एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर, डाइल्यूशन करने के लिए तो ट्रू है, वाटर डालेंगे तो कम हो जाएगा उसका एसिड का वैल्यू, तो ट्रू सही है। द मोर करा कि अल्कलाइन और सोल्यूशन द करा कि मोर द पीएच, ज़्यादा पावरफुल अगर अल्कलाइन है इसका मतलब ज़्यादा पीएच होगा, सही है आंसर ट्रू सही। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बोला कि द सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, जो सॉल्ट होते हैं कार्बोनिक एसिड के वो कैसे कार्बोनेट से बनता है, सही है आंसर कार्बोनेट होगा। ए बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इसको अल्कली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ मिथाइल करेक्ट ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज इन NOH में मतलब कि बेस है, बेस में मिथाइल ऑरेंज कैसा होता है, येलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम करेक्ट उसका जो करेक्ट फिनोल्फथालीन का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा फ्रेंड्स। व्हाट इज द कलर ऑफ टर्मरिक इन सोप सोल्यूशन, सोप सोल्यूशन में करेक्ट टर्मरिक कैसा मतलब कि तो रेडिश ब्राउन हो जाएगा फ्रेंड्स सोप सोल्यूशन का। नेम एसिड बेस इंडिकेटर प्रिपेयर्ड एट होम में मान के चलो हम कुछ भी कर सकते हैं, चाइना रोज या फिर मतलब कि वनीला वगैरह के बना सकते हैं, एसेंस तैयार कर सकते हैं, तो एसिड बेस इंडिकेटर काम करता है, यहाँ तक कि प्याज भी एसिड बेस इंडिकेटर काम करता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन, नेम और फैक्ट्री इंडिकेटर प्रिपेयर्ड एट होम, में घर में जो हम लोग ओनियन हो सकता है, वनीला हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बीच एसिड इज प्रेजेंट इन हनी बी, हनी बी स्टिंग, मधुमक्खी जो काटते हैं फ्रेंड्स कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। हाउ विल यू करके टेस्ट गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन HCl एसिड रिएक्ट विद करके एन एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो हम उसके लिए टेस्ट कैसे करेंगे, तो उसके सामने क्या करेंगे कि स्प्लिंटर मतलब कि जलता हुआ जो बत्ती होगा लेके जाएंगे तो जलने लगेगा। द स्प्लिंटर विल करके एक्सटिंग्विश जल सकता है विथ पॉप साउंड से जलेगा पॉप्स करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम करके फ्रूट जैसे मैंगो, लेमन, ये सब जितने होते हैं करके उसमें वो खट्टे होते हैं तो किसके कारण होता है, सिट्रिक एसिड के कारण। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग फेनोमेना अकर व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर, जब हम वाटर को डालते हैं एसिड में तो क्या होगा फ्रेंड्स, तो पहले तो आयनाइजेशन होगा, दूसरा नंबर करेक्ट न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे न्यूट्रलाइजेशन करके सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर डाइल्यूशन होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली अगर हम बात करें आंसर की तो इस केस में हमारा आंसर एक तो आयनाइजेशन होगा और एक डाइल्यूशन होगा, तो आंसर हो गया 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग करक इंडिकेटर टर्न रेड इन करके एसिडिक सोल्यूशन, रेड बन जाएगा एसिडिक सोल्यूशन में, कौन हो जाएगा, कौन सा इंडिकेटर होगा फ्रेंड्स। तो इस केस में देखिए हमारे पास हो जाएगा आंसर 2 होगा और 4 होगा। 2 मतलब जैसे लिटमस होगा तो वो भी क्या होता है, रेड हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में, और 4 की बात करें तो मिथाइल ऑरेंज, ये भी क्या होता है, रेड हो जाता है। लिटमस और मिथाइल ऑरेंज दोनों करके रेड हो जाता है एसिडिक सोल्यूशन में। तो ऐसा हमारा आंसर। डाइल्यूट एसिड डज नॉट करके प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, डाइल्यूट जो एसिड होता है फ्रेंड करके वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ट्रीटेड विथ किसके साथ करेंगे, तो लाइम के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फ्लोइंग करके रिएक्शन आइडेंटिफाई द सॉल्ट, इसमें सॉल्ट फ्रेंड्स कौन है, तो सॉल्ट होगा NH4 to SO4। नेक्स्ट करें कि विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट विल गिव एसिडिक सोल्यूशन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर, करके जब पानी में खोलते हैं तो इसमें कौन करेक्टिंग सॉल्ट देगा फ्रेंड। तो यहाँ हमारा यहाँ पर विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट, इसमें से कौन सा सॉल्ट है जो एसिडिक सोल्यूशन देगा व्हेन जब उसको वाटर में खोलते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, NH4Cl। ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड, ब्लीचिंग पाउडर को इस्तेमाल करते हैं हम लोग किस रूप में, तो कह रहा है कि मेक वाटर जम फ्री बनाने के लिए वाटर को। नेक्स्ट, विच अमंग द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द केमिकल फॉर्मूला फॉर प्लास्टर पेरिस, प्लास्टर पेरिस का केमिकल फॉर्मूला कौन है, CSO4 half H2O। विच वन ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट विल डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन अल्कलाइन सोल्यूशन, क्या फ्रेंड्स इसमें कौन सा जो है ना वो सॉल्ट जो है वो पानी में घुल के क्या क्या बना, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके इसमें पोटेशियम कार्बोनेट होगा, क्योंकि बेस है। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल व्हेन हीटेड स्ट्रांगली लूज देयर करके वाटर क्रिस्टलाइजेशन टू गिव करके एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट्स अकोम्पाइनिड बाई चेंज इन द कलर, करके कलर भी चेंज होता है, कैसे बनता है, तो किस तरह कलर होता है, ब्लू से व्हाइट बन जाता है फ्रेंड। जब उसको मतलब करके कॉपर सल्फेट जब वाटर में गर्म करेंगे तो ब्लू से व्हाइट बन जाएगा। विच एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फ्लोइंग, इसमें करें कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा फ्रेंड, तो HCl पावरफुल होगा जी, pH वैल्यू जिसका कम होगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Na2CO3 इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं फ्रेंड्स, आंसर सी। pH वैल्यू ऑफ लेस देन करे 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा फ्रेंड्स, अगर pH वैल्यू 7 से कम है तो एसिडिक सोल्यूशन। नेक्स्ट करके विच सॉल्ट इज न्यूट्रल सॉल्ट, करें इसमें कौन न्यूट्रल सॉल्ट कौन है फ्रेंड्स, तो CH3COON NH4 करा कि न्यूट्रल सॉल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट, लैक्टिक एसिड करा कि फ्रेंड्स प्रेजेंट होता है कहाँ पर, तो कॉर्ड में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मर्स न्यूट्रलाइज, फार्मर जो होता है न्यूट्रलाइज करता है इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन करा कि सॉइल में ज़्यादा अगर एसिडिटी तो किसका इस्तेमाल करके वो मतलब कि न्यूट्रलाइज करते हैं, सेलेक्ट लाइम का इसमें चूना कर डालते हैं, चूना डाल के करा कि एसिडिटी को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर प्रेजेंट इन डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब यहाँ पर बोला कि डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा होगा, तो आंसर हमारा होगा H3OCl-। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSO4 5H2O इन दिस करा के कंपाउंड द वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, वाटर मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं फ्रेंड्स। विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर, करके इसमें कौन सा सॉल्ट एसिडिक होगा, तो आंसर हमारा NH4Cl होगा। नेक्स्ट, व्हेन अ बेस रिएक्ट विद करके मेटल इट फॉर्म करके सॉल्ट एंड करके हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड बाय व्हाट मेथड कैन बी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हम इसको करें बाय बर्निंग ए कैंडल, उसके नजदीक में ले जाएंगे पॉप साउंड करके जलने लगता है, इससे पता चल जाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच स्टैंड फॉर फ्रेंड्स, पीएच किसका, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच जो है ना जर्मन वर्ड से लिया गया फ्रेंड्स, तो आंसर हमारा अगर 78 का सी हो जाएगा, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन और पीएच ड्राइव फ्रॉम तो जर्मन वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2 होता है फ्रेंड्स, यहाँ 2 छूट गया, CaOCl2 ये होगा केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं फ्रेंड्स इसमें, एसिड टर्न ब्लू, एसिड जो होता है ब्लू वो कह रहा है कि ब्लू लिटमस को क्या करता है, रेड कर देता है, तो सही है। नेक्स्ट करा पीएच ऑफ ए बेसिक सोल्यूशन इज ऑलवेज मोर देन 7, बेसिक का तो मोर देन 7 होगा। CSO4 क्लोरीन H2O आर सब करा के प्रोडक्ट ऑब्टेन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट, ये सब करा के फ्रेंड्स बनेंगे जब उसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम रिएक्ट कराएंगे किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट बनने लगेंगे, CSO4 बनेगा, Cl2 बनेगा, H2O भी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट है जो pH वैल्यू इक्वल 7, पोटेशियम नाइट्रेट का pH वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 7 होता है, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मिक्स्ड नंबर फिक्स नंबर ऑफ करेक्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रेंड्स यहाँ पर जो दिया गया है क्रिस्टल नहीं है बल्कि क्रिस्टलाइजेशन है फ्रेंड, क्रिस्टलाइजेशन यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा फ्रेंड्स, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ रॉ मटेरियल फॉर करके प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड की जरूरत पड़ती है, तो आंसर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड करके वीक बेस, तो स्ट्रॉन्ग अगर एसिड एसिडिक सॉल्ट होगा, तो विथ पीएच वैल्यू लेस होता है उसके 7। यूज ऑफ मिल्ड बेस लाइक जैसे बेकिंग सोडा ऑन द करके बी स्टिंग, तो जब बी स्टिंग जब मधुमक्खी काट देता है उसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड। स्टोमक का प्रोड्यूस तो एसिड प्रोड्यूस करता है, सीएल प्रोड्यूस करता है। द प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन सी एच प्लस सी ए करके इन एसिड करके रिस्पॉन्सिबल फॉर करके एसिडिक प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स बता कि यहाँ पर जो H प्लस आयन जो होता है ना कैल्शियम में, वो करके एसिडिक प्रॉपर्टीज को बताता है। किसी भी मतलब एसिड में रहेगा तो वो एसिडिक वैल्यू को H प्लस आयन ही बताता है। मिक्सिंग एन एसिड और करके बेस विद करके वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज, तो यहाँ पर देखिए वाटर को मिक्स करेंगे मिलाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा उसका कंसंट्रेशन एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोंग द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन, पर इस प्रोसेस को करके जो कम करेंगे तो उसको डाइल्यूशन कहते हैं, सही है। इसके बाद बोला कि अमोंग HCl H2SO4 एंड HCl3COOH मिस और डैश वीक, तो ये सब करा कि जो है ना किस इसमें सबसे करा कि वीक एसिड कौन होगा फ्रेंड्स, तो CH3COOH। मिस करा कि वीक एसिड इसमें से अमोंग मतलब बोला कि इसमें सबसे वीक एसिड कौन होगा, CH3COOH एसिटिक एसिड बोलते हैं फ्रेंड। ये जो CH3COOH है ना, CH3COOH ये एक्चुअल में क्या है, तो एसिडिक एसिड है, तो एसिडिक एसिड है ये, ठीक है। एसिडिक एसिड आप फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेना अच्छे से, सही से नहीं लिखा रहे हैं, ACETIC एसिटिक एसिड, ठीक। और इसका होता है टर्म का फॉर्मूला CH3COOH, ठीक। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग टिल द लास्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, समय लगता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।